मैं उदय प्रताप सिंह। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। हमारे संग जुड़ रहे हैं दो बहुत ही बेहतरीन किरदार। अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, मगर एक इनमें से एक ने इस बार इतना बढ़िया निर्देशन किया है कि पूरी दुनिया में कहूं पूरा विश्व फिदा हो गया है। मैं बात कर रहा हूं कागज के बारे में, जो सही में इस बार एक कागज की कश्ती नहीं मगर एक बड़े टाइटैनिक बड़े से जहाज की तरह सौर कर रही है इस पूरे कंट्री में इस वक्त। इट्स ट्रेंडिंग ऑल ओवर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कागज, व्हिच इज ऑफ कोर्स स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फिल्म की टीम, फिल्म के एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर पंकज त्रिपाठी एंड सतीश कौशिक विद अस। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेलकम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, शुक्रिया। पहले तो मैं आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर दिस स्टुपेंडस सक्सेस। आई थिंक इट्स डन सो वेल। तो पहले मैं सतीश कौशिक जी आपका रुख करना चाहूंगा कि ये सक्सेस की अपेक्षाएं थी, डिड यू एक्सपेक्ट इट और वर यू प्लेजेंटली सरप्राइज्ड ये देखकर? धन्यवाद बहुत बहुत फॉर ऑल दिस एप्रिसिएशन। देखिए, कई बार आप कुछ काम करते हैं जिसके लिए आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपसे आपके दिल की निकली हुई आवाज होती है, यू नो। तो कुछ ये तो पता था कि ये पिक्चर 100% अच्छी पिक्चर, सक्सेसफुल पिक्चर होगी और कमर्शियली सक्सेस होगी। असल में ये नहीं कि सिर्फ आर्ट संकट की पिक्चर होगी कि एक रियल स्टोरी के ऊपर कहानी बना दी गई और उसको हमने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन कहीं थोड़ा ऐसा था कि फिल्म की जब मेरी फाइनल स्क्रिप्ट बनी थी, जब पंकज स्क्रिप्ट में आए, वो उसके बाद और कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद सलमान खान बोर्ड पे आ गए तो और कॉन्फिडेंस आ गया। फिल्म बन रही थी तो हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो कि शायद हमारे करियर के अंदर कुछ मील का पत्थर साबित हो सकती है। वैसी फीलिंग थी। लेकिन ये जो सक्सेस अभी मिली है ना, जो ये वो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल है, अद्भुत जिसे बोलते हैं ना, अद्भुत है कि मतलब हर हिंदुस्तानी जो है ना ये पिक्चर देखना चाहता है। वो कोई कागज का कहीं कनेक्ट है, वो ग्रामीण क्षेत्र का कनेक्ट है, वो मेरे लिए लोगों का प्यार है, पंकज की स्टार्टअप और पंकज का जो लोगों के अंदर एज एन एक्टर जो है, वो जो जिस तरह से भीतर घुस गए हैं ये, यू नो, वो उसका एक बहुत बड़ा वो है। और कहीं पिक्चर का एक माहौल और जो कहानी और जिस तरह की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक तरह से, यू नो, वो वर्क कर गई और तभी इसकी सक्सेस जो है वो मतलब अब इसको छोटी पिक्चर नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही होता है ना, बड़ी फिल्म हो गई असल में। क्या मतलब अभिनय की बात करें सतीश कौशिक जी को, तो आपको लगता है कि ये पंकज त्रिपाठी का बेस्ट वर्क है और वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है? देखिए, मैंने तो उसको हमेशा बेस्ट में ही देखा है। मैंने तो कभी इसको ऐसे कोई नॉन बेस्ट में कभी देखा ही नहीं असल में। और मेरे को कागज देखते हुए मैं मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक मतलब ना कि आपको रोल्स करना जिसके अंदर बहुत सारे किरदार होते हैं और एक फिल्म को अपने कंधे पे लेके जाने, कि फिल्म का कोई ऐसा एक सीन ऐसा नहीं है, ऐसा फ्रेम नहीं है जिसमें पंकज त्रिपाठी फिल्म के अंदर नहीं है असल में। तो वो कर देना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जैसे इन्होंने निभाया है, तो मुझे लगता है कि यस, हम दोनों का ये बेस्ट वर्क है। मेरा भी इतने सालों के अंदर ये बेस्ट वर्क है। और कहीं एक सच्चा रियल सतीश कौशिक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट था और जो कमर्शियल फिल्मों के अंदर मतलब पदार्पण करके हर तरह के काम कर बैठा, उसका पहला अच्छा काम जो मेरे दिल को भी अच्छा था, लोग भी मेरे को बोल रहे हैं कि दिस इज योर बेस्ट वर्क। तो आई थिंक पंकज और मेरा ये अब तक का आप बेस्ट वर्क कर सकते हैं। पंकज की तो अभी शुरुआत है असल में, ये मतलब इतने काम कर चुके हैं ये, लेकिन मतलब मैं भी ऐसी पिक्चरें बनाना चाहता हूँ, हमको भी एक कम से कम वो मिले। नहीं, हम भी चाहेंगे, हम भी ये चाहेंगे, दर्शक के तौर पे हम भी ये चाहेंगे। सतीश जी, पंकज त्रिपाठी के पास चलते हैं इस वक्त। पंकज त्रिपाठी जी, फर्स्टली डिड यू एक्सपेक्ट दिस? क्या आपको उम्मीद थी कि वो यू नो ये फिल्म जो है वो इतना ट्रेंड करेगी, लोगों के दिलों को इतना छू लेगी, या फिर आप भी प्लेजेंटली सरप्राइज थे? इतना इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना इम्पैक्ट हो जाएगा, बट यस, हमें मालूम था कि हम एक सिंसियरिटी से, ईमानदारी से सिंपल कहानी को कह रहे हैं तो लोग पसंद जरूर करेंगे। लेकिन पसंद करना और पहुंच बहुत बड़ी हो जाना फिल्म का, मतलब इतनी ट्रेंडिंग में पहुंच जाना कि मासेज जनता देखने लगे,
तो आमतौर पे हम छोटी फिल्मों से उम्मीद नहीं करते हैं। अगर ये बॉक्स ऑफिस रिलीज होता तो शायद माउथ पब्लिसिटी से मंडे ट्यूसडे से दूसरे हफ्ते से भी कलेक्शन बढ़ता। सो लगा था कि लोग पसंद करेंगे, बट ये ऐसी स्थिति हो जाएगी ये मालूम नहीं था कि इतने इंटीरियर तक फिल्म पहुंच जाएगी कि आप एक लड़का उड़ीसा में भी रिव्यू कर रहा है, गुवाहाटी से भी रिव्यूज आ रहे हैं फिल्म के, सो साउथ दक्षिण भारत से आ रहे हैं। तो ये कमाल है, अद्भुत हुआ है। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट, कुछ ऐसी प्रशंसा जो बिल्कुल ही दिल को छू गई, कुछ ऐसा एक कमेंट या प्रेज आपको याद है अभी इंडस्ट्री से या फिर फैन से? बहुत लोग फिल्म की लाइनें लिख रहे हैं कि उन लाइनों ने कैसे असर किया, कि मतलब एक कंकाल की लाइनें हैं सर, बोलते हैं, पूछता है कि नर कंकाल, बोलते हैं ये तो सबके अंदर है, समय आने पे निकल जाता है एक दिन बाहर जी। सो बहुत सारे लोग संवाद लिख रहे हैं फिल्मों के सोशल मीडिया पे। सो तो सिस्टम का डायलॉग है जो पंकज के ऊपर, राम के लिए रावण को मारना आसान था, उसके 10 माथा थे, दिखाई तो देते थे, लेकिन अपने इस सिस्टम का तो ना मुंह है, ना आंख है, ना कान है, और जब भी मुंह खोलता है तो एक गरीब आदमी की बलि जाता है। तो राम के सिस्टम को मारना बड़ा मुश्किल है असल में। तो ऐसे एक एक लाइन जो लाइन जो है ना, या छोटी सी हल्की सी लाइन पंकज जी ने बोली, समझे ना, कौन मर गया भैया, कौन मर गया, हम ही मर गए। वो लोग एक एक वर्ड को ऐसे पंकज की टाइमिंग को याद कर। हाँ बिल्कुल। ये कहानी पे मैं पूछूंगा मगर आपसे सतीश कौशिक जी, कहानी कहाँ सुनी आपने, कैसे आप प्रभावित हुए इस कहानी को सुनकर, इस कहानी के बारे में जांच कर कि आपने ठान ली कि इस पे भाई पिक्चर बनानी? देखिए, हम है ना थिएटर के लोग हैं बेसिकली, ड्रामा जो है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो ट्रेनिंग हमको मिलती है ना, तो हम कोई भी ड्रामेटिक आर्ट को, वो चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो बुक हो, या कोई नाटक हो, या कुछ भी, हमको कुछ मतलब ना, कुछ उसके अंदर हमको ड्रामा दिखाई देता तो हमको बहुत अट्रैक्ट करता असल में। तो ये कहानी जब 2000 में मैंने पायनियर अखबार में पढ़ी थी, जब मैं मुझे कुछ कहना पिक्चर की शूटिंग कर रहा था दिल्ली के अंदर, वहां पढ़ी, तो मैंने जब एक आदमी की ये बता जो लिखी हुई थी, आई एम अलाइव करके आर्टिकल था, तो मेरे को बहुत ही ड्रामेटिक लगा, बहुत ही क्वर्की लगा, बहुत ही फनी लगा, बहुत ही अद्भुत लगा। मतलब है ना कि एब्सर्ड है, मतलब ये एब्सर्ड है कि एक आदमी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो एब्सर्डिटी जो मैंने 2000 में पढ़ी थी, मैं बड़ा वो बीइंग ए ड्रामा स्टूडेंट, आई सेड इससे बड़ा ड्रामा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा फनी, क्योंकि तब हम नाटक भी किया करते थे जो ब्लैक कॉमेडी हुआ करते थे, तो वो कहीं मेरे दिमाग में रह गई। और जब मैंने 2003 में राइट लिए, तो ऐसी पिक्चरों को लिखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिंपल वन लाइनर स्टोरी है। वन लाइनर स्टोरी को आप स्क्रीन प्ले में कैसे डाले, कैरेक्टर किरदारों को कैसे कैसे डेवलप करें। एक भरत लाल जो एकदम सिंपल सा, मतलब बेवकूफ लेवल का आदमी, जैसे बोलते हैं ना, कि उस तरह का आदमी एंड तक जो है बुद्धिजीवी बन जाता है। ही बिकम्स लाइक, मतलब कि वो भाषण भी दे सकता है, और वो जिंदगी की बात की, उसने 18 साल के जीवन को और इस लड़ाई को अपने उसमें ले गया। तो वो जो उसका ड्रामेटिक वैल्यू थी ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी, और उसी की वजह से बीइंग ए ड्रामा स्टूडेंट आई केप्ट ऑन नियर माय चेस्ट फॉर 18 लॉन्ग ईयर्स टू मेक दिस पिक्चर। कि मैं बहुत पिक्चरें बनाई, मैंने सुपर हिट भी बनाई, बकवास पिक्चरें भी बनाई, समझे ना, कुछ चली, कुछ नहीं चली, मैं एक्टिंग करता रहा, लेकिन ये फिल्म मेरे को बार बार उठ करके, किसी दिन उठता था, मुझे होता था नहीं, ये पिक्चर क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ, किसके साथ बनाऊं यार। तो ये शायद वो पैशन जो है, वो कहीं ऊपर वाले ने, भगवान ने, वो जो होता है ना, कि आप जब डेस्टिनी भी आपके लिए तब करती है जब आप डेस्टिनी को ये बोलते हो कि मुझे ये काम जो है शिद्दत से करना और हर हालत में करना। बिल्कुल। तो पंकज जी, मैं आपसे फिर पूछूंगा, जब कहानी आपके पास आई, कौन लेकर आया और आपका क्या रिएक्शन था, और फिर आगे की प्रक्रिया क्या रही? आप म्यूट में हैं पंकज जी। जी। मुझे एक दिन फोन आया सतीश सर का कि अरे कहाँ हो, एक कहानी है, तुम आओ सुनाता हूँ मैं। तो मैं गया, तो और जैसे कहानी सुनाया सर ने कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे लग रहा था कि मतलब इसमें किसके लिए सुना रहे हैं, जज वाला रोल मुझे सुनाए हैं कि मतलब इसमें वो चाचा के बड़ लड़के हैं, जो चाची के बेटे हैं, जो विलेन जैसे हैं। तो क्योंकि तब तक तो यही था ना कि मैं चाचा, मौसा, मामा का रोल करने वाला आदमी, तो मैं सोचूं कि जज वाला रोल मुझे बोलेंगे। फिर पता चला कि नहीं, वो भरत लाल। अच्छा, मैं बोले अच्छा मेन रोल है ये, तो मैं अंदर बोला, ऊपर से नहीं बोला।
और मैं बोला सर डन, डेट कब का आपको चाहिए बता दीजिए। तो मुझे लगा ये भ्रम सर का टूट न जाए, इसके पहले हाँ करके डेट वेट सब कंफर्म कर दो, आज के आज हमारे नरेशन और कंफर्म 1 घंटे के अंदर सब हो गया था। सो वो इसलिए ना कि बतौर एक्टर भी आपको एक कई बार कोई कहानी सुनते हैं तो लगता है कि वो मौका है जिस मौका की तलाश में मैं था, यार ये मौका मेरे लिए खास हो सकता है। तो कहानी सुनकर मुझे लगा कि यस ये वो मौका है भरत लाल का, और ये सर का भरोसा है, ट्रस्ट है। क्योंकि लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि बातें करते हैं, लिखते हैं कि फलाना एक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, बट लोग लिखते हैं वो कैरेक्टर रोल करता है। फिर लोग लिखते हैं कमर्शियल एक्टर नहीं है, उसको देखने का आएगा कौन, कोई हीरो दूसरा चाहिए, ये लोग चाचा मौसा का रोल, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अच्छा कर लेंगे। सो हमें हमारे जैसे एक्टर जो थिएटर बैकड्रॉप से आते हैं उनके लिए बहुत सारे टर्म बन जाते हैं, कैरेक्टर एक्टर और टैलेंटेड है बट मास्क को नहीं बुला सकते। तो समझ में नहीं आता है मास्क क्यों नहीं बुला सकते। आप देखिए पिछले हफ्ते की नंबर 1 फिल्म है व्यूअरशिप में ओटीटी पे। सो खैर, सो मैं सुना, मुझे लगा डन ये वो मौका है। और जैसे फिल्म में हम लोग आगे बढ़े, जब पता चला SKF ऑन बोर्ड आ गया तो हम सबके लिए हौसला और बढ़ गया कि चलो भी फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज भी SKF के होने से बहुत बढ़िया मिल जाएगा। हालांकि चूंकि कोरोना काल में अब थिएट्रिकल का ऑप्शन विकल्प नहीं है। सो यही है छोटी सी कहानी। अब लोग तारीफ कर रहे हैं, अब लोग बोल रहे हैं कि खूब अवार्ड्स भी मिले आप दोनों को, तो मेरे मुंह में घी शक्कर। अब उम्मीद करते हैं कि ये जरूर अवार्ड विनिंग फिल्म भी बने। हिट फिल्म तो बन चुकी है, सुपर हिट फिल्म तो बन चुकी है, मगर एक उसी पे मैं 2 सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा। सतीश जी, पहले मैं आपके पास आता हूँ। त्रिपाठी जी वही कह रहे थे कि थिएटर के बैकग्राउंड से है, तो ये टर्म्स चुभते हैं, टाइप कास्ट एक्टर, नॉट एक्टर फॉर द मासेस, क्या आपको लगता है मगर अब चीजें स्लोली बट श्योरली बदल रही हैं? पंकज त्रिपाठी जी लीड रोल कर रहे हैं, कागज में पहले भी लीड रोल कर चुके हैं। ये जरूरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन फिल्म्स टू रीच द नेक्स्ट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो ये सीलिंग्स हैं, ये बैरियर्स हैं, ये सारे तोड़ दिए जाए। देखिए, मैं तो आपको पता है कि मैं पिछले 40 साल से हूँ, तो मैंने वो सिनेमा भी मतलब 80s का सिनेमा भी देखा है, 90s का भी सिनेमा देखा है, और वाकई में ही ऐसे ही स्लॉट्स हुआ करते थे। मतलब हमारे तो और भी ज्यादा हुआ करता था, ये भाई का रोल कर सकता है, ये भाभी का रोल कर सकती है, ये दोस्त का रोल कर सकता है, ये विलन का रोल कर सकता है। तो एक कैरेक्टर जो है वो शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर वो 25-25 पिक्चरें किया करते थे। अब मैं कोई बेसिकली कॉमेडियन नहीं था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बड़ा सीरियस एक्टर था सर, और मैं तो ये सोचा था कि यार मेरे को जो रोल मिलेगा मैं तो उसको बहुत बखूबी निभाऊंगा सर। लेकिन उस वक्त मैं तो उस दौर में था जहाँ पे स्लॉटेड वो, और पहला रोल मैंने कर लिया जो सक्सेसफुल हुआ वो था कैलेंडर का मिस्टर इंडिया में। अब जैसे ही मिस्टर इंडिया में हिट हुआ तो उनको लगा ये कॉमेडी कर सकता है। अब वो कॉमेडी में जब स्लॉट मिला तो अभी आप हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, जो मिलेगा करेंगे उसको। ऐसा तो नहीं मैं ये बोल सकता था मैं तो यार कॉमेडी भी करूंगा, हीरो बनूंगा। तो उस वक्त तो था, लेकिन आजकल सिचुएशन मच बेटर है सर। आज एक्टर्स को डेफिनेटली एक तो कोई स्लॉटेड को नहीं है, हर एक्टर को मैंने थोड़ा सा तोड़ना शुरू किया था उसको। मैंने सुधीर मिश्रा की कैलकाटा मेल में नेगेटिव रोल किया था, या मैंने लक्ष्मी में एक नेगेटिव रोल किया था, या मैंने अभी रोल्स किए हैं उड़ता पंजाब से लेकर के स्कैम तक, तो अब मैं तो अपने आप को एक्चुअली अब एज एन एक्टर जो है वो जो सही सतीश कौशिक है वो ढूंढ रहा हूँ। एज ए डायरेक्टर भी पिक्चरें ऐसी होती थी यार, आपको टिपिकल कहानियां मिलती थी, 4 कहानियां तो होती थी, उन्हीं को घुमा फिरा करके सारी बनती थी। मतलब रिवेंज स्टोरी पे जहां पर क्या बाप का मर्डर पहली रील के अंदर हो जाता था, कुछ सोइयों पिक्चर बनी है सब, या लव स्टोरी बॉय मीट्स गर्ल, सोइयों पिक्चर मिल रही है, बिछड़ते हैं फिर मिल जाते हैं, और पिक्चरें चलती भी थी। लेकिन अब सोच बड़ी हुई है, मतलब विस्तार ज्यादा हुआ है, कहानियां कहने का अंदाज नया हो गया है, कहानियां कोई भी मतलब फ्रीडम डायरेक्टर की बहुत हो गई है कि कोई भी कहानी कह सकता है। तो मेरे को लगता है कि सिचुएशन तो अभी मच बेटर है। और पंकज जैसे एक्टर ने जो हमारे एनएसडी के लोगों ने कई भ्रम तोड़े हैं, राइट फ्रॉम मनोज बाजपेयी टू फ्रॉम नसीर, एक्चुअली फ्रॉम रसीदुद्दीन शाह, ओमपुरी टू मनोज बाजपेयी टू अनुपम खेर टू पंकज त्रिपाठी, दे हैव ब्रोकन दिस थिंग। मैं ओमपुरी को सबसे बड़ा तगमा देना चाहूंगा
कि जहां मैंने देखा कि उनके फेस को लेकर के कितने डिबेट्स हुआ करते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये आदमी हॉलीवुड का एक्टर बनेगा और ये फेस एक्सेप्ट होगा, और उन्होंने उस फेस को एक्सेप्ट करा करके बाकियों के रास्ते खोल दिए थे। बिल्कुल यू नो, जैसे पहले नवाजुद्दीन आया, मतलब है ना, और जितने हमारे नेशनल थिएटर के जितने लोग आए, तो आजकल तो सिचुएशन मच बेटर है। जैसे ही मैंने जब पंकज को मैं सोच रहा था कास्ट करने को, और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और उसके अंदर ये लिखा था, यू नो, पंकज कौन सी वो जर्नलिस्ट थी, लिखा था उन्होंने, जो मैंने पंकज को बाद में बताया। आप म्यूट पे हैं। पंकज के लिए लिखा था कि कोई इनको लीड रोल में कोई नहीं कास्ट करता। तो मेरे को लगा यार ये तो मैं पहला आदमी होने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इसको लीड रोल पे लूंगा। नम्रता जोशी ने क्या आर्टिकल में था, व्हाई डोंट समबडी टेक, मतलब इनकी तारीफ की थी किसी रिव्यू में और किसी में, व्हाई डोंट समबडी टेक हिम इन ए लीड रोल। और मैं तब सोच रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया, जो मैं सोच रहा हूँ ये जर्नलिस्ट भी सोच रही है, और ये तो होके रहेगा। और देखो वो सोचना, इनका आना, इनका काम करना तो वाकिफ है हो गया। क्या आप इन बातों से वाकिफ हैं जो सतीश जी सामने रख रहे हैं? और क्या आपको लगता है ये ओटीटी दौर से और जो 2021 का जो ट्रेंड है, ये दिस इज गोइंग टू लीड अस टू मोर फिल्म्स लाइक कागज जैसे और फिल्में आएंगी? यू नो, आपके शायद आपके और आपके कंटेम्पररीज जो थिएटर से आए हैं, जो कन्वेंशनल हीरोज नहीं है, जैसे हम वो टर्म्स बनाते हैं, वो लीड रोल्स और कर पाएंगे? इज दिस गोइंग टू हैपन? जी 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 बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी बदला है। सर ने जैसे बोला कि तब आज से 20-25 साल पहले का सिनेमा, आज का सिनेमा, मुझे याद है सर आपकी बातों से मुझे एक किस्सा याद है कि हम लोग ड्रामा स्कूल में पढ़ते थे और कमानी ऑडिटोरियम में सतीश सर का प्ले था, वो सेल्समैन रामलाल, और वो प्ले देखा हमने कमानी में, और मैंने रुलाते थे, ये इतना इमोशनल रोल था एक, और रोन थिएटर में कमानी ऑडिटोरियम में ऑडियंस मेरे सामने रो रही थी, मैं रो रहा था सर की परफॉर्मेंस देख के। बिल्कुल कॉमेडी नहीं था, सीरियस किरदार। सो सिनेमा की एक आदत है कि बहुत जल्दी, मैं कल किसी को बोल रहा था ना कि सिनेमा में पहले कास्ट नहीं होते हैं, फिर कास्ट होते हैं, फिर टाइप कास्ट होते हैं, और फिर आउट कास्ट हो जाते हैं। तो ये जिंदगी है, सिनेमा भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। बट यस, अब जो टैलेंटेड प्रतिभावान लोग हैं, मुझे लगता है वो आउटकास्ट तो नहीं ही होंगे, टाइप कास्ट भी कम होंगे। तो अच्छा दौर है, अच्छा दौर है, कहानियां बन रही हैं, लोग लिख रहे हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे सीरीज की चर्चा हो रही है, गुल्लक करके एक सीरीज आई है, अभी उस पर तारीफें चल रही हैं। एक स्कैम सीरीज आता है जो अपने आप में प्लेटफॉर्म को खड़ा कर देता है, एक सीरीज। सो आई थिंक अब अच्छे काम को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है, और वो अपनी जगह बना लेता है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि यही मंत्रा होगा 2021 का, एंड यू सर्टनली स्टार्टेड द ट्रेंड एंड द ईयर ऑन अ वेरी गुड नोट। तो आप दोनों को शुभकामनाएं नए साल की भी और कागज के लिए भी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन न्यूज़ एक्स इन इंडिया। थैंक यू। थैंक यू।